नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि JSSC CGL जो कि पेपर 2 में जिनके भी नागपुरी भाषा यानी कि नागपुरी लैंग्वेज पेपर है तो वो उनके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोगों ने नागपुरी के लिए ग्रामर सेशन स्टार्ट किया है और नागपुरी के साथ साथ हम लोग कुछ कुछ लोक कथा भी हम लोग कई वीडियो में कर चुके हैं, ठीक ना। तो दोस्तों ये व्याकरण का क्लास नंबर ये 3 होने वाला है, ठीक ना। इससे पहले हम लोग ने संज्ञा और सर्वनाम को हम लोग नागपुरी भाषा में हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक ना। तो आज जो मेरा ये जो आज का जो क्लास है ये भी नागपुरी व्याकरण जो कि विशेषण क्या बोलते हैं विशेषण पार्ट से है, ठीक ना। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना किसी देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि विशेषण क्या होते हैं और किस टाइप से इससे प्रश्न पूछते हैं, ठीक ना। चलिए तो दोस्तों हमारा चलिए स्टार्ट करते हैं विशेषण, ठीक ना। विशेषण कहते किसको है, ठीक ना। तो जून शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता यानी कि गुण दोष संख्या, ठीक ना, मात्रा मनक, ठीक ना, बताए ना उके विशेषण कहल जाएला, ठीक ना। यानी कि ना विशेषण किसको बोलते हैं तो जो शब्द से संज्ञा सर्वनाम का क्या किया जाए विशेषता बताया जाता है, ठीक ना। तो विशेषता में क्या क्या हो सकता है, गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, संख्या भी हो सकता है, मात्रा मानक भी हो सकता है, ठीक ना। तो इस टाइप के जितने भी शब्द आपको नज़र आएंगे वो समझिए क्या है वही विशेषण कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ लिया है कि नीमन, ये भी विशेषता बता रहा है, ठीक ना। नीमन मतलब सुंदर, अच्छा। उसी तरह सुंदर भी देखिए यहाँ पे आ गया हरियर पियर लाल। इस टाइप के जितने भी शब्द आपको दिखेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो सारे के सारे विशेषण हो जाते हैं, ठीक ना दोस्तों। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ना है हम लोग को क्या कि नागपुरी भाषा में 4 किस्म कर विशेषण आए हैं, ठीक ना। कितने किस्म के विशेषण आए हैं होते हैं तो 4 टाइप के 4 प्रकार होते हैं विशेषण के, ठीक ना। अब चारों को हम लोग बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। 4 प्रकार के होते हैं तो पहला में कौन कौन होते हैं, पहला में हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक ना। अब दूसरा में क्या है वाचक विशेषण, तीसरा में क्या है संख्यावाचक विशेषण, चौथा में क्या है सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना। तो बारी बारी से चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, किस टाइप का पूछा जाता है। फिर दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण किस टाइप का होता है और कैसा होता है, ठीक ना। और लास्ट क्या है हमारा सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग चारों को डील करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए हमारा आ चुका है, ठीक ना। क्या है कि गुणवाचक विशेषण, ठीक ना, हेठे देवल आधार पर आए। अच्छा कहने का मतलब ना गुणवाचक का ना हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग अच्छा तरीका से समझ पाएंगे, ठीक है ना। देखिए गुणवाचक कहता क्या है, गुणवाचक कहता क्या है, कहता है कि गुण ये क्या होता है ना किसी का जैसे गुण बताता है, ठीक है ना, गुण बताता है या फिर दोष बता सकता है। और गुण में किस टाइप से, जैसे कि गुण में बेस है कि अच्छा है कि नीमन है कि सुंदर है सुशील है सीधा है, ठीक है ना, ये गुण बता रहा है कि नहीं, क्वालिटी बता रहा है कि नहीं किसी का। अच्छा उसी तरह ये दोष में क्या हो जाएगा, दोष में तो दोष बताएगा, ठीक ना, बुराई बताएगा जैसे कि बुढ़ापा, खोट, बुरा, बेकार, खच्चड़, मन मतलब इत्यादि। इस टाइप के जितने भी आएंगे ये सब किस में आएंगे, दोष में, ठीक है ना। दोष ये सब जितना भी है और उसी तरह रंग में क्या क्या हो जाएगा, रंग में लाल हरियर, ठीक है ना, इस टाइप से। आकार में बड़ा छोटा, ठीक है ना। और ठाव यानी कि जगह, जगह में हो सकता है बाहर भीतर, ठीक है ना, ऊपर नीचे जो भी। अच्छा और समय में भी हो जाएगा, समय दशा अवस्था, ये सब जितने भी शब्द इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है ना, वो सारे किस में आ जाएंगे, वो सारे के सारे आ जाएंगे गुणवाचक में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सेकेंड में क्या है, कौन सा विशेषण है, तो हमारा उसमें है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक ना। अब परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, तो इसका देखिए डिफिनेशन हम लोग लिखे हैं कि जेकर से कोनो चीज वस्तु जिनिस मनक नाप तौल जोख और जानकारी मिलेला उमन परिमाणवाचक शब्द यानी परिमाणवाचक विशेषण है के, ठीक है ना, उसी को मतलब परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि नाप तौल के बारे में बताया, ठीक है ना, नाप तौल जोख, ठीक है ना,
या इस टाइप से, मतलब जो भी, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल्स हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। जैसे कि 3 पुरसा पानी, क्या लिखा हुआ है? 3 पुरसा पानी। क्या आप लोग जानते हैं कि 3 पुरसा पानी क्या होता है? मतलब इसका अर्थ, इसका मतलब जैसे कि पानी में जैसे कि होता क्या है ना कि गाँव वगैरह में जाइएगा तो हम लोग जैसे कि कुछ भी गहराई को क्या में नापते हैं? फीट में, सेंटीमीटर, इस टाइप का नापते हैं ना। लेकिन ना जैसे बड़ा बड़ा गहराई को क्या में नापा जाता है? तो पुरसा में, ठीक है ना, पुरसा में, जो कि दिया हुआ है 3 पुरसा पानी। पानी कितना है? 3 पुरसा पानी है। अच्छा, तो देखो इस टाइप क्या रहा है ना, 30 पुरसा, यानी कि ये पानी की विशेषता बता रहा है कितना है? 3 पुरसा है। उसी तरह देखिए दुई बीता खंड, ठीक है ना, दुई बीता खंड। देखिए जो दुई बीता है ना, ये इसके लिए क्या हो जाएगा? तो ये इसके लिए परिमाणवाचक विशेषण कहला सकता है, ठीक ना। तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हम लोग आएंगे संख्यावाचक विशेषण में, ठीक ना। तो संख्यावाचक विशेषण हमारा होता क्या है? चलिए अब इसको भी जानते हैं और इसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो संख्यावाचक हमारा विशेषण कहता है कि संख्यावाचक विशेषण क्या कहता है? विशेषण कहता है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर बोध, ठीक ना, जे विशेषण द्वारा होएला उके संख्यावाचक विशेषण कहे ना। कहने का मतलब ना संख्या का बोध, किसका बोध? संख्या का बोध होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? संख्यावाचक विशेषण, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे में ई कोठरी में 5 आदमी सूते ना, तो इसमें क्या आप बता सकते हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल है, ई कोठरी में 5 आदमी सूते ना, इस वाक्य में बता सकते हैं कि आपका संख्यावाचक विशेषण, यानी कि विशेषण भी बता सकते हैं कौन सा हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण में क्या बताया जाता है कि जिसमें संख्या कर बोध होवेला, ठीक है ना। तो संख्या का बोध यानी कि कितने आदमी सूते हैं? तो 5। तो 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि उ परीक्षा में पहला ठाव आनलक। इसका अर्थ क्या होता है कि यानी कि उ परीक्षा में जो स्थान है वो केवल आया? तो पहला, फर्स्ट, ठीक ना। तो इसमें बता सकते हैं आप कि दूसरा एग्जाम्पल में कि इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो बिल्कुल सही, जहाँ हम लोग का संख्या का बोध होता है तो उसी को क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें पहला और फर्स्ट वाले में 5, तो ये दोनों, ठीक है ना, ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा? संख्यावाचक विशेषण, ठीक ना। चलिए और देखिए अब ये रहा हमारा लास्ट, ठीक ना। हमारा लास्ट विशेषण कौन सा है? तो वो है सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना। तो कुछ एक सेकेंड थोड़ा सा साइड कर ले रहे हैं। चलिए इतना में हम लोग को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए क्या कहता है सर्वनामिक विशेषण कि कुछ सर्वनाम, ठीक ना, कुछ सर्वनामन भी जब कोनो संज्ञा कर विशेषता बताए ले विशेषण कर रूप में व्यवहार होए ना तब उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाला, ठीक ना। यानी कि किस टाइप का व्यवहार करेगा? किस टाइप का? तब विशेषण के रूप में व्यवहार होए ना, ठीक ना, तो उसी को क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको? सर्वनामिक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि उ किताब, ठीक है ना, तो किताब कौन सा? तो उ किताब, ठीक है ना। यानी कि और कौन सा हो सकता है? और जैसे कोनो आदमी, तो इसमें विशेषण कौन हो जाएगा? तो कोनो, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो भी विशेषता बताता है, ठीक है ना, कोनो संज्ञा कर, ठीक है ना, तो इस टाइप का विशेषण को हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा विशेषण बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग सर्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, जिसका कुछ अता पता वगैरह टाइप का नहीं हो। चलिए तो ये रहा हमारा आज का जो विशेषण है। विशेषण में कुछ खास लंबा चैप्टर नहीं था, काफ़ी इजी चैप्टर था। तो चलिए, लेकिन इसमें क्या होता है ना, कुछ जो शब्द होते हैं ना, एक सेकेंड, हाँ, कुछ जो शब्द ऐसे ऐसे होते हैं ना कि उसका विशेषण बनाने में बड़ा डिफ़िकल्ट महसूस होता है, ठीक है ना। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो वही कुछ डिफ़िकल्ट जो वर्ड है उसी को हम लोग कुछ वर्ड को हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो साफ साफ ना पूछा जाएगा ना। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो बताते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? तो ये एक तरफ क्या है? एक तरफ हमारा शब्द है और एक तरफ का है विशेषण, ठीक ना।
तो फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि अधर्म, अधर्म एक शब्द है, ठीक है ना। और इसका विशेषण इस क्या हो जाएगा अधर्म का, तो अधर्मी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट 1 नंबर क्वेश्चन में यही पूछता है कि अधर्म शब्द कर विशेषण रूप क्या होए, ठीक है ना, का होएला। ऑप्शन दे देगा 3 4 ठीक है ना। क्या होता है, अधर्मक, ठीक है ना, अधर्मो, अधर्मी, ठीक है ना, इस टाइप से। अब इसी में आपको चूज करना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपके सामने इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग क्या लेकर आए हैं, तो इसके शब्द और विशेषण को के रूप हम लोग लेकर आए हैं। चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि माइंड में हम लोग का रह पाता है या नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो अधर्म शब्द का विशेषण क्या होता है, अधर्मी, ठीक है ना। उसी तरह अंत का क्या हो जाएगा, तो अंतिम, ठीक है ना। आनंद का क्या हो जाता है, तो आनंदित, ठीक है ना। तो दोस्तों ये याद करने लायक है, ठीक है ना। अच्छा, इधर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये 2 भाग में है, ठीक है ना। इसको हम लोग बांट दे रहे हैं 2 भाग में, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। ये है, ठीक है ना। अब हाँ चलिए, तो अभी इधर क्या है, इधर है अध्यात्मक, ठीक है ना। तो अध्यात्मक का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। आदि का आदिम, ठीक है ना। अनुकरण का अनुकरणीय, ठीक है ना। चलिए, अब उसके क्या बाद क्या है, आत्मिक, आत्मिक का क्या हो जाएगा, आत्मा। ईश्वर का क्या हो जाएगा, ईश्वरीय। ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपरी। कल्पना का क्या हो जाएगा, काल्पनिक। कुल का क्या हो जाएगा, कुलीन, ठीक है ना। उसी तरह अलंकार का क्या हो जाएगा, तो अलंकारिक। उल्लास का क्या हो जाएगा, उल्लासित। कर्म का क्या हो जाएगा, कर्मठ। कलंक का क्या हो जाएगा, कलंकित। गांव का क्या हो जाएगा, गंवार, ठीक है ना। तो इस टाइप का हम लोग याद करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्या है, घिन, घिन का क्या हो जाएगा, घिन घिनना, ठीक है ना, घिन घिनना। और अंक का क्या हो जाएगा, अंकित। अभिमान का अभिमानी। आदर का आदरणीय। आलस का आलसी। और क्या है, इतिहास, इतिहास का क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर अंतर का क्या हो जाएगा, आंतरिक। आवश्यक, आवश्यक का क्या हो जाएगा, आवश्यक। अभिनंदन का क्या हो जाएगा, अभिनंदनीय। अवलंब का क्या हो जाएगा, अवलंबित, ठीक है ना। तो दोस्तों ये काफ़ी थोड़ा इजी है, ठीक है ना। वही जो जिसने भी हिंदी ग्रामर में ये सब पढ़ रखा होगा वो थोड़ा बहुत भी कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन नागपुर में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। चलिए, फिर क्या है दूसरा, सेकंड, उत्साह, उत्साह का क्या हो जाएगा, उत्साही। करुणा का क्या हो जाएगा, करुणी। कथन का क्या हो जाएगा, कथित। गाना का क्या हो जाएगा, गवैया। गुण का क्या हो जाएगा, गुन्नी। एक का क्या हो जाएगा, एकला, ठीक है ना। चलिए, एक का क्या हो जाएगा, एकला। काला का क्या हो जाएगा, कालिक, काला का कालिक, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है, कुसुम, कुसुम का क्या हो जाएगा, कुसुमती, मिति। दिन का क्या हो जाएगा, दैनिक, याद करेंगे दैनिक, ठीक है ना। हिंदी में कैसा दैनिक लिखाता है, ऐसा दैनिक लिखाता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तब समझ में आ जाएगा। हिंदी में कैसा लिखा था, दैनिक, दैनिक, इस टाइप का। लेकिन ये हिंदी में लिखा था, लेकिन भोजपुरी में कैसा लिखा था, अरे भोजपुरी कह रहे हैं, सॉरी, नागपुरी में कैसा लिखा था, तो ऐसा लिखा था, दैनिक, ठीक है ना। चलिए, खेल का क्या होता है, खिलाड़ी, ठीक है ना। उसी तरह गुण का क्या हो जाता है, गुन्नी। चलिए नेक्स्ट। और कौन कौन है, एक सेकेंड, और कौन कौन है, तो गाँव, ठीक है ना। तो गाँव के घाव, सॉरी घाव न है, घाव का क्या हो जाएगा, घवाइल। चिंता का चिंती। तो दोस्तों ये होता है हमारा आज का क्लास समाप्त, ठीक है ना। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हमारा जो क्या बोलते हैं, व्याकरण यानी कि ग्रामर का, अब ग्रामर में कौन सा, नागपुरी ग्रामर, ठीक है ना। ये हमारा क्लास नंबर 3 था, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, ये इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में बताएं कि क्या आपको एमसीक्यू इस वीडियो का चाहिए या नहीं, ठीक है ना। अगर एमसीक्यू के लिए आप कमेंट में बताते हैं तो हम ज़रूर से ज़रूर एमसीक्यू लाएंगे, और वो भी एक से नहीं, करीब 1 से लेकर 100 तक के एमसीक्यू भी लाएंगे, ठीक है ना, इस सेशन में। तो दोस्तों बस आप कमेंट करिए, बाकी हम जितने भी मैनेज करके एमसीक्यू को हम लोग मैनेज करके लाएंगे इस आपके सामने वीडियो में। और वो एमसीक्यू वैसे होंगे जो एग्ज़ाम में उस टाइप के लगा कर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना।